हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी तबीयत थोड़ी इधर उधर चल रही है, तो अगर आवाज़ कम लगे या लफ्ज़ इधर उधर हों तो आप लोग संभाल लेना, देख लेना। तो हमने अब तक अपनी रावी और कशफ की स्टोरी में देखा कि प्रोग्राम अच्छे से हो गया और सभी प्रोफेसर, स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी लोग जो गेस्ट आए हुए थे वो जा चुके हैं। रावी शिवी कश्यप और शिखा को घर छोड़ती है। रास्ते में रावी और कश्यप चुपके चुपके एक दूसरे को देख भी लेते हैं। तो और जो है रावी अपना प्लान भी फॉलो कर रही है, वो अच्छा खासा इग्नोर कर देती है कश्यप को, और उससे ये इफ़ेक्ट भी करता है। तो ये दोनों अपने अपने रूम में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। रावी ये कहती है कि कश्यप को ये भी तो एहसास दिलाना होगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। और फ़ोन पर वो किसी उसी शख्स से बात करती है जिसका फ़ोन एक दो बार आ चुका होता है। तो और ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं जी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सुबह होती है, कश्यप कॉलेज के लिए जाने के लिए रेडी हो रही है। आज उसने सुरमई कलर का सूट पहना है और दूसरी तरफ रावी है। रावी ने भी आज अच्छी खासी ड्रेस पहनी है, ब्लैक पैंट है, मरून शर्ट है, ब्लैक जैकेट है। आज वो भी बहुत स्मार्ट लग रही है। तो और ये दोनों अपनी अपनी बेस्टी के साथ यानी शिखा और शिवी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में शिवी रावी से सवाल करती है कि रावी चल अब बता, ये बैंडेज नया कहाँ से आया और सोने पे सुहागा वाला क्या बात थी, और तेरा फ़ोन पे उसका फ़ोन क्यों आ रहा है। तो रावी कहती है टेक अ ब्रेथ मैन, टेक अ ब्रेथ। इतने सारे सवाल। तो जो शिवी है वो कहती है हाँ एक साथ और सबका जवाब दे। तो रावी कहती है अच्छा एक काम कर, सिगरेट तो दे। तो शिव कहती तू छोड़ेगी नहीं, अब तो छोड़ दे यार, अब तो तेरे पास वजह है छोड़ने की और मैं नहीं दे रही है सब। अब चल तू जो मैंने पूछा उसका जवाब दे। तो रावी कहती है ओके। बैंडेज कश्यप ने बांधा है। अब उसकी परफॉर्मेंस के बाद वो भी अकेले में तो उसकी परफॉर्मेंस होना थी और ये बैंडेज सुहागा। तो शिवी कहती है कि बोलते जा आगे, आगे भी बोल। तो रावी कहती है और क्या बोलूँ। तो शिवी कहती फ़ोन क्यों आ रहा है उसका तेरे पास। तो रावी कहती ये तुझे थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है यार। तो शिवी कहती है हाँ बोल। तो कहती है मैं ये सोच रही थी कि उसे एहसास दिलाने के लिए मैंने उसे इग्नोर करना तो शुरू कर दिया है और वो इफ़ेक्ट भी कर रहा है। तो शिवी कहती है तो अब क्या चाहती है तू। तो रावी कहती है ऐसा ना हो कि वो फील करने के बाद भी एक्सेप्ट ना करे। तो शिव कहती है क्यों, सोसाइटी के डर से। तो रावी कहती नहीं यार वो तो बात की बात है। तो शिव कहती तो फिर। तो रावी कहती मतलब कि उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, वो मेरे लिए क्या है और क्या इम्पोर्टेंस रखती है। तो शिव कहती है मैं समझी नहीं। तो रावी कहती अरे यार बुद्धू, उससे मुझसे प्यार हो गया और उसने मुझे आके बोला ही नहीं। तो शिव कहती लेकिन क्यों नहीं बोलेगी। तो रावी कहती अबे यार ये सोच कर के मेरे लिए वो ऐसे मायने नहीं रखती, मतलब मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती और ये अपनी फीलिंग्स छुपाने लगी तो मुझे उसे ये भी तो एहसास दिलाना होगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन हर, मुझे उसमें है। तो शिव कहती है आप समझ में आया मुझे। तो रावी कहती वाह 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 बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुझे, ट्यूबलाइट कहीं की। तो शिवी कहती तो फिर बता देना उसे कि तू उसे बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत इश्क करती है। तो रावी हंसने लगती। तो रावी कहती वो भी नहीं कर सकती यार। तो शिवी कहती ले अब ये क्यों नहीं कर सकती। तो कहती रावी कहती अरे यार अभी अभी बता देना, जल्दीबाजी नहीं हो जाएगी, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले उसे इन्वॉल्व तो हो जाने दे मुझे में। तो शिव कहती है रावी मुझे नहीं समझ आ रहा तू करना क्या चाहती है। तो रावी कहती तू रहने दे, तुझे वैसे भी चीज़ें देर से समझ आती हैं, जब समझ आ जाएगा तो बता दियो। और ये दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँच कर रावी इधर उधर देखती है। तो शिवी पूछती है कि क्या ढूंढ रही है, किसे ढूंढ रही है। रावी कहती है अपना सुकून ढूंढ रही हूँ। शिवी कहती सुकून या बेचैनी। रावी कहती है दोनों ही है वो। तो शिव कहती है तो मैडम जरूरी थोड़ी है कि आपका सुकून
और आपकी बेचैनी आपके बाद आए, आपसे पहले भी तो आ सकती है ना। तो रावी कहती है हाँ चलो फिर क्लासरूम में। फिर वहाँ से सारी प्रोग्राम की रिपोर्ट भी तैयार करनी है, सबमिट करानी है। तो शिव कहती है हाँ लेकिन मैं ये रिपोर्ट में कुछ नहीं करने वाली तेरी मदद, बहुत बोरिंग काम है ये। तो रावी कहती है अच्छा चल, तुझे तुझे कह भी कौन रहा है कि मदद करे, मैं और मेरी जान कर लेंगे। तो शिवी कहती है हाँ अब तो कहेगी तो बेटा भूल भूल मत जियो मुझे, कश्यप सिर्फ इस प्रोग्राम से तेरे साथ है, इससे पहले मैंने ही हेल्प की है। तो रावी कहती है हाँ हाँ कैसे भूल सकती हूँ, इतना दिमाग खाया तूने मेरा। तो शिवी कहती है सही है बेटे। तो रावी जो है वो कहती है अरे यार चल चल, और वो रावी दोनों हाथों से शिवी को पकड़ के क्लासरूम में ले जाती है। तो ये दोनों अंदर क्लासरूम में जाते हैं। तो रावी जैसे ही एंटर करती है वैसे ही सामने से एक लड़की आती है और रावी को हक कर लेती है, उसको हक कर लेती है। और जस्ट रावी के सामने ही कश्यप और शिखा बैठे हैं। तो कश्यप तो ये सीन देखती ही रह जाती है, देखती है तो, और रावी भी कश्यप को देख रही है। तो वो लड़की कहती है कि रावी इतनी देर से आई तुम, मैं कब से वेट कर रही हूँ यार तुम्हारा। तो और कश्यप बड़ी हैरानी से देख रही है उन दोनों को, वो अभी भी गले लगे हुए हैं। तो रावी कहती है कि संजना तुम सुबह सुबह आ गई, मगर तुम्हें तो शाम को आना था, हो गया ना इधर उधर लफ्ज़। तो संजना कहती है हाँ बट क्या करूँ, वेट ही नहीं हो रहा था तुमसे मिलने का तो मैं आ गई। और कश्यप घूर के संजना की तरफ देख रही है। तो संजना बोलती है कि रावी चलो ना बाहर चलते हैं। तो रावी कहती है हाँ संजू चलेंगे, पहले लेक्चर तो अटेंड कर ले, जब तक तो कॉलेज घूम ले, कैंटीन जा, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में ओके। तो कश्यप ये देखकर मन में कहती है कि मुँह चढ़ाते हुए संजू, और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और रावी उसे ही देख रही है। और वो भी अपने मन में सोचती है यार अब समझ नहीं आ रहा इससे बात कैसे करूं, चिढ़ाऊं या प्यार दिखाऊं, ये इश्क भी बड़ा मुश्किल है यार। वैसे एक चाल तो चल दी है चिढ़ाने की और वो काम भी कर रही है। तो इन लोगों का लेक्चर शुरू हो जाता है। तो रावी के बगल में बैठी है शिवी धीरे से पूछती है कि ये यहाँ कैसे यार। तो गाइस संजना वही शख्स है जिसके फ़ोन बार बार रावी को आ रहे थे। तो शिवी भी जानती है इसे। तो रावी शिवी से कहती है कि यार इसका फ़ोन आ रहा था मेरे पास, कह रही थी वहाँ मुझे अकेला फ़ील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सजेस्ट कर दिया कि तो घर आ जा अपने, कुछ दिन रह ले तो अच्छा फ़ील होगा, कॉलेज भी आ जाइए, वैसे भी तूने भी कुछ दिन तो बिताए ही है हमारे कॉलेज में, तो ये तेरा भी तो कॉलेज हुआ और अपनी मम्मी पापा से मिल भी लियो तो तुझे बेटर फील होगा। तो शिवी कहती है आ गई तो ठीक है, मगर तुझसे इतना क्यों चिपक रही है। कश्यप को देखा कैसे देख रही थी तुम दोनों को, बेटा देख ले कहीं उसे पाने से पहले ही। और वो ये कहकर चुप हो जाती है। तो रावी कहती है अच्छा हुआ तूने कुछ आगे बोला नहीं, वरना तेरा मुंह फोड़ देती। शिवी कहती है हाँ तो गलत थोड़ी कहा मैंने। तो रावी कहती बिल्कुल गलत कहा, उसी को पाने के लिए तो इसको मैंने इसके घर के साथ साथ अपने कॉलेज में बुलाया है। शिवी कहती है कि तो और किसी से दोस्ती बढ़ा लेती, इसे बुलाना ज़रूरी था क्या। तो रावी कहती है अरे यार इसे तू जानती है मैं जानती हूँ, वो थोड़ी ना जानती है, और कॉलेज में तो सभी को कश्यप पहचानने लगी है। तो शिवी कहती है सब मान रही हूँ मैं,
आई एग्री, मगर तू इसकी आदतें जानती है ना, और आई एम श्योर वो कश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो रावी कहती तभी तो इसको यहाँ बुलाया है, चल अब चुप हो जा और पढ़ाई करने दे। और सभी लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद लेक्चर ख़त्म हो जाता है और कश्यप शिखा से कहती है कि शिखा कैंटीन चले, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें चाय पीनी है। तो जो शिखा कहती है वो कहती है हाँ चल, लेकिन सर दर्द क्यों हो रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो रावी सुन रही है। तो कश्यप शिखा से कह रहे, शिखा जा रहे होते हैं, तभी शिवी रावी के कानों में कहती है कि देख ले चाय पीने जा रही है। तो रावी कहती हाँ हाँ चिढ़ा ले, वो सब तो ठीक है, मगर इसके सर में दर्द क्यों हो रहा है। तभी कश्यप बोलती है कि शिवी आप भी चलिए हमारे साथ चाय पीते हैं। और वो ये रावी की तरफ भी देखने लगती है ये बोलकर। तो शिवी कहती है हाँ कश्यप मुझे तो चाहिए ही चाहिए चाय, चल रावी तू भी चल। तो रावी जो कहती नहीं तू चल मैं आती हूँ। और वो कश्यप की तरफ देखने लगती है, मगर कश्यप इस बार अपनी आंखें बंद करके अपने सर एक साइड से दबाने लगती है अपनी उंगलियों से। तो रावी के ना कहने पर जो कश्यप है वो अपने मन में कहती है कि हमारे साथ क्यों जाएंगी, अभी उस संजू के साथ जाएंगी, हमारे साथ थोड़े ही जाएंगी। और वो इतना कहकर वो तीनों जाने लगते हैं। सबसे लास्ट में कश्यप जा रही होती है तो उसका दुपट्टा होता है वो डेस्क में अटक जाता है। तो कश्यप झटके से पीछे मुड़ती है और कहती है रा, और जितना कहकर चुप हो जाती है। और वो उसे नज़र आता है कि उसका दुपट्टा रावी ने नहीं पकड़ा बल्कि फंस गया है। तो रावी जो वहाँ खड़ी है वो कश्यप की आंखों में आंखें डालकर बोलती है रावी नहीं है। और रावी कश्यप का दुपट्टा वहाँ से निकाल देती है, उसके कंधे पे रख देती है। और जब रावी कंधे पे उसका दुपट्टा रखती है तो उसका हाथ कश्यप के कंधे पर टच हो जाता है। तो इससे कश्यप अपनी आँखें और अपनी हथेलियाँ बंद कर लेती है। तो रावी उसके कान में बोलती है बड़े प्यार से, अगर रावी पकड़ेगी ना तो छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर कश्यप आँखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। तो रावी बड़े प्यार से उसकी आंखों में देख रही होती है और कश्यप वहाँ से चली जाती है कैंटीन। तो गाइस अब ये तीनों बैठकर बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो शिवी कहती है क्या हुआ कश्यप, सर क्यों दर्द हो रहा है। कश्यप कहती है पता नहीं, सुबह से तो नहीं था, अभी लेक्चर के बीच से शुरू हो गया। तो शिवी कहती है ये रावी कहाँ रहेगी यार। तो कश्यप कहती है होंगी अपनी दोस्त के साथ। ये बात सुनकर शिवी कश्यप को देखने लगती है। तो शिखा बोलती है कि शिवी ऑडिटोरियम के प्रोग्राम की फिनिश लिस्ट रेडी हो गई है। तो शिवी कहती नहीं अभी कहाँ, और वैसे भी ये रावी को ही पता होगा, वही देख रही है ये सब। तुम्हारे प्लेग्राउंड की फाइनल रिपोर्ट रेडी हो गई। तो शिखा कहती है हाँ वो तो हो गई थी ऑलमोस्ट। तो कश्यप कहती है हाँ वो तो अभी 20 मिनट में हो जाएगी। तो शिव कहती है हाँ सारी रिपोर्ट होने के बाद वीपी सर को देनी होगी ना फाइनल रिपोर्ट। तो कश्यप कहती है तो आज ही देनी होगी क्या। तो शिव कहती है तुम टेंशन ना लो, रावी है ना कर लेगी। तो कश्यप सामने से देखती है कि रावी संजना के साथ कैंटीन में आ रही है और वो कहती है कि जब अपने न्यू फ्रेंड से फ्री होंगी तब तो रिपोर्ट दिखाएंगी। तो उसकी बात सुनकर शिवी और शिखा अपने पीछे देखते हैं तो ये दोनों इधर ही आ रहे होते हैं। तो शिखा बोल पड़ती है कि अरे कश्यप ये न्यू थोड़े है, ये तो रावी की पुरानी दोस्त है, इसी कॉलेज में तो थी ये पहले। तो शिवी कहती है हाँ कश्यप मगर रावी के साथ ज़्यादा अटैच नहीं है, किसी काम से आई होगी। तो कश्यप कहती है हाँ
और वो अपने मन में बोलती है जिस हिसाब से हक कर रही थी वो तो पता ही चल रहा था कि कितनी अटैच है। तो संजना जो होती है वो रावी के कानों में कुछ कह रही होती है, तो कश्यप ये देख कर अपने मन में बोलती देखो देखो कैसे कैसे चिपक रही है, मगर हमें क्यों फ़र्क पड़ रहा है। और संजना दूसरी तरफ चली जाती है और रावी आ जाती है इन तीनों की टेबल पर और शिवी और कश्यप के बीच में अपनी चेयर लगाकर बैठ जाती है। तो रावी शिवी की तरफ इशारा करके बोलती है क्या बातें हो रही हैं। तो शिवी जो है वो कहती है कुछ नहीं, बस कश्यप के सर में दर्द है। तो क्यों हो रहा है, बस यही पूछ रहे हैं, और फाइनल रिपोर्ट भी सर को देनी है, तो बस वही बातें हो रही हैं। तो रावी कहती हाँ वो तो देनी है, अब कोई रात भर जग जग के रिपोर्ट रेडी करेगा तो रेडी हो ही जाएंगी रिपोर्ट जल्दी। क्यों शिखा, तो प्लेग्राउंड की रिपोर्ट दे दो, ऑडिटोरियम की भी करनी है। तो शिखा से पूछ रही है, रावी शिखा से तो पूछ रही है, लेकिन कश्यप की तरफ देख रही है। तो कश्यप कहती है शिखा से, तो कश्यप अपने मन में कहती है शिखा से पूछ रही है लेकिन हमसे नहीं पूछ सकती। और कश्यप मुंह बनाने लगती है, और ये रावी जो है वो तिरछी निगाहों से देख लेती है। तो शिखा कहती नहीं वो अभी थोड़ी रह रही है रिपोर्ट। तो रावी कहती है अच्छा, रात भी जगी, रिपोर्ट भी पूरी नहीं हुई और सर में भी दर्द है, अजीब बात है। तो कश्यप कहती है हम नहीं जगे थे रात भर और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी शाम तक। तभी संजना 2 कॉफ़ी लेके आ जाती है, रावी के सामने बैठ जाती है। संजना बोलती है रावी ये तुम्हारी कॉफ़ी विदाउट मिल्क और शुगर। तो रावी जो है वो कहती है थैंक यू संजू। तभी तो जो कश्यप है वो सोचती है तभी तो नो शुगर नो मिल्क और वो उसके बाद भी इतना मीठा संजू। तो जो संजना है वो बोलती है कैसी हो शिखा। तो शिखा कहती मैं ठीक हूँ संजना, तुम कैसी हो, और इस बार इतने दिन बाद यहाँ। तो संजना कहती हाँ यार मन तो नहीं था आने का, मगर किसी ने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनकर कश्यप अपनी इधर उधर देखने लगती है और शिवी रावी की तरफ देखती है। तो कश्यप कहती है कि वो, तो ये सब कश्यप देख कर थोड़ा गुस्सा होने लगती है। तो कश्यप कहती है कि वो हमें रिपोर्ट रेडी करनी है तो हम जा रहे हैं। तो शिखा भी बोलती है हाँ कश्यप मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी, सो संजना बाद में मिलते हैं। तो कश्यप जाने लगती है तो रावी चुपके से उसका दुपट्टा चेयर में फंसा देती है। तो कश्यप थोड़ा सा आगे बढ़कर रुक जाती है, तो पीछे देखती है तो उसका दुपट्टा फंसा हुआ होता है। तो वो रावी की तरफ देखती है, तो इस बार रावी जो है वो संजना से बात कर रही है, उसके दुपट्टे की तरफ नहीं देख रही। तो कश्यप कहती है कि अब तो हम क्या, हमारा दुपट्टा भी नहीं दिखेगा इन्हें। वो गुस्से में दुपट्टा छुड़ाने लगती है। वो संजना की तरफ बैक करके खड़ी है, तो जो संजना की तरफ बैक करके खड़ी है कश्यप, तो जो रावी है हमारी वो शिवी को इशारा करती है कि संजना को अपनी बातों में लगा, और शिवी संजना को अपने फ़ोन में कुछ दिखाने लगती है और संजना का फ़ोन में ध्यान चला जाता है। तो रावी भी दुपट्टा वहीं से पकड़ के छुड़ाने लगती है जहाँ से कश्यप ने पकड़ा है, तो जिससे रावी का हाथ कश्यप के हाथ से टच हो जाता है। तो कश्यप जल्दी से अपना हाथ पीछे कर खींच लेती है। तो रावी कश्यप का दुपट्टा छुड़ा के उसके हाथ में देती है, और उसके साथ साथ एक पैकेट भी होता है जो वो कश्यप के हाथ में पकड़ा देती है। मगर कश्यप को अभी पता नहीं चलता कि उसके हाथ में एक पैकेट भी है, क्योंकि वो दुपट्टे में लिपट जाता है। दुपट्टा कश्यप को हाथ में देते हुए रावी कश्यप के कान में बोलती है कि जब रात भर जाग के भी रिपोर्ट रेडी नहीं हुई तो जाग कर दर्द क्यों ले लिया। और ये कहकर रावी शिवी से बात करने लगती है, और कश्यप को कुछ समझ सा नहीं आता, और वो जाते जाते बोलती है जैसे बड़ी कदर है हमारे दर्द की, अकड़ू कहीं की। और ये ही बात
और यही बड़बड़ाते हुए कश्यप यहाँ से निकल जाती है। तो थोड़ी दूर जाने पर कश्यप का फ़ोन बजता है, तो वो अपने हाथ से दुपट्टा छोड़ के फ़ोन उठाती है, तो वो पैकेट गिर जाता है। तो कश्यप वो पैकेट उठा लेती है और फ़ोन रिसीव करती है। तो कश्यप कहती है हेलो। वो पैकेट देखते देखते तो शीला कहती है यार तू कहाँ रह गई, मुझे लगा पीछे पीछे आ रही है, मगर तू मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गई। तो कश्यप कहती है हाँ शिखा बस आए। और वो हैरानी से उस पैकेट को देख रही है और फ़ोन कट कर देती है। और वो पैकेट खोलती है तो उसमें से मेडिसिन निकलती है और एक नोट निकलता है। कश्यप अपने एक हाथ में मेडिसिन रख लेती है और दूसरे हाथ से वो नोट पकड़कर खोलती है। तो उस नोट पे लिखा होता है कि जब दर्द परेशान करे तो उस दर्द की वजह को ख़त्म कर लेना चाहिए, मेडिसिन ले लेना। और ये लाइंस के नीचे एक स्माइली बना होता है, तो जिसे देख के हमारी कश्यप जो है वो मुस्कुरा देती है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो रावी ने दोनों काम कर लिए अपने, उसने कश्यप को इग्नोर भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। तो अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी कि हाँ मैं हूँ। देखते हैं आगे क्या करती है, क्योंकि अब तो संजना भी आ गई है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। मेरा वो जो लाल बटन है उसे प्रेस करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू गाइस।